नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार। आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और जिसमें ये खबरें आ रही हैं कि भूमिहार समाज के लोगों को दरकिनार किया गया है। तो हमारे साथ भूमिहार समाज के जाने माने नेता आशुतोष कुमार है। हम इनसे सवाल करेंगे कि क्या मोदी मंत्रिमंडल में सच में भूमिहार समाज को दरकिनार किया गया है। सर, भूमिहार समाज को दरकिनार कर दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं और ललन सिंह का जो कुर्ता पैजामा सिलाया हुआ था वो सब रखा का रखा रह जाएगा। देखिए, ये तो मीडिया में विगत एक सप्ताह से ललन बाबू आगे आगे दिखाया जा रहा था, लेकिन संदेह तो उसी समय से बन रहा था कि भाई ये केवल दिखाने के लिए है ताकि अन्य वर्गों में एक बौखलाहट ना आए, खास करके सवर्णों में, भूमिहारों में या ब्राह्मणों में। और जहाँ तक भूमिहार की बात है तो भूमिहार से तो वैसे ही मोदी सरकार भी क्षुब्ध है और नीतीश जी भी क्षुब्ध है। अब क्षुब्ध का कारण क्या है? जबकि हम लोगों ने बिना शर्त का इनको समर्थन दिया है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। बावजूद इसके, और मुझे लगता है कि केवल एक ही वजह है, जैसे इनको लगता है कि ये हमारे बंधुआ हैं, ये कहीं जा नहीं सकते हैं। और आप यहाँ देखिए तो कायस्थों के साथ भी उपेक्षा हुई। रविशंकर प्रसाद जी जो कि बहुत इनके नजदीकी थे, उनको भी हटा दिया गया। ब्राह्मणों के साथ भी उपेक्षा हुई है, देखिए अश्विनी चौबे जी को हटा दिया गया। तो ये इसमें अगर आप देखेंगे जरा विस्तार से तो सबसे ज्यादा ओबीसी ईबीसी वर्ग को ही इस बार मंत्रालय में शामिल किया गया है। तो हमें लगता है कि अब इन्हें सवर्ण वोटों की आवश्यकता नहीं है, खास करके ब्राह्मण भूमिहार वोटों की इन्हें आवश्यकता नहीं है और ये बस ओबीसी वोट ही लेना चाह रहे हैं। तो अब हमारे समाज के जो लीडर हैं, जो अभी तक इनके साथ खड़े हैं मजबूती से, उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि जब हमारी आवश्यकता इनको नहीं है तो हम इनके साथ जबरदस्ती क्यों हैं। और आपने भी एक पहल की थी, लेकिन वो पहल आगे नहीं बढ़ पाई। इसके पीछे का कारण जो भी हो, लेकिन क्या आप फिर से चाहेंगे, जिस तरीके से बिहार में राजनीति बदल रही है, राजनीति समीकरण बदल रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि इसमें फिर से कोई पहल किया जाए? और देखिए, पहल जो विगत 30 वर्षों से जो हमारा दोहन किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या जैसे भी हो, तो 2-4-5 साल के प्रयास में ये संतुलित होने वाला नहीं है, जगह पे आने वाला नहीं है। तो अभी तक हमारा प्रयास ऐसा नहीं कि हमने प्रयास छोड़ दिया, और ये प्रयास जारी है और ये निरंतर जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग खोया हुआ स्वाभिमान पा नहीं लेंगे, वापस नहीं हम हासिल कर लेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। और समाज को जगाना हमारा कर्तव्य है। कब जागना है समाज को, ये समाज के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये तो तय है कि अभी नहीं जागे तो शायद आने वाले 5-10 वर्षों के बाद हम जागने के काबिल भी नहीं रह पाएंगे, बच पाएंगे। जी सर, एक और भी खबर है कि आप चाहते हैं कि चिराग पासवान के हनुमान बने। ऐसी खबरें आई हैं कि चिराग पासवान के हनुमान बनेंगे आशुतोष कुमार, और चिराग पासवान भी नरेंद्र मोदी के हनुमान बने थे। तो उनके साथ क्या हुआ? इस स्थिति में आप हनुमान बनना चाहेंगे चिराग पासवान से? देखिए, हनुमान से तात्पर्य क्या है? हनुमान से तात्पर्य यह है कि जब राम पर संकट आई तो हनुमान संकट मोचन बन के राम का साथ दिए, यही तात्पर्य है। तो अभी जब चिराग के साथ में जो इस तरह की परिस्थिति बनी है कि उनके अपने, उनके सगे चाचा, उनके चचेरे भाई और उनके सांसद या जो भी उनके विश्वासी लोग थे, वो उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किए। तो इस परिस्थिति में एक युवा होने के नाते और चिराग का विचार थोड़ा अच्छा लगता है, इस नाते हमें लगा कि उनका साथ देना चाहिए। और भविष्य में भी वो साफ सुथरे इसी प्रकार से राजनीति करते रहे, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो नारा वो उन्होंने दिया था, इस पर अगर वो कायम रहे। और बाकी जो आप दल देखे, जो 15 साल लालू यादव या राजद का शासनकाल कह सकते हैं वो रहा, इधर 16वां-17वां साल जो अभी नीतीश जी का चल रहा है ये रहा। तो इससे अलग हटकर कुछ बिहार के लिए सोचने का यदि उन्होंने मन बनाया है तो निश्चित रूप से हम उनका साथ हर मोर्चे पर देंगे और वो जहां हमारा साथ चाहेंगे हम वहां पे खड़े। वो जो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपके भी समर्थक बिहार में हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके समर्थक उनके आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो और आप भी उस आशीर्वाद यात्रा में शामिल होकर उनके इस यात्रा को सफल बनाएं?
देखिए, आशीर्वाद यात्रा चिराग जी के लिए है और चिराग जी अपना समर्थन हासिल कर रहे हैं और हमारी शुभकामना उनके साथ में है। और बाकी बात रही साथ की, तो कुछ मुद्दों पर बात होनी जरूरी होती है और एक मुलाकात हमारी अभी हुई है उनसे, और अभी आगे भी जब उनका आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगा तो हम लोग फिर से मिलेंगे और आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चाहे आशीर्वाद यात्रा निकालें या बदलाव का यात्रा निकालें या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का यात्रा निकालें, और जिस प्रकार का भी यात्रा निकालेंगे हम उसमें अपने पूरे साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सर एक और बात पहले है, एक बार जैसे आप बोल रहे हैं कि उनके साथ देंगे और चिराग पासवान के साथ ऑलरेडी भूमिहार समाज जो थर्ड फ्रंट बनाया था सामाजिक राजनीतिक चेतना मंच के तहत, वो लोग पहले ही उनका समर्थन कर चुके हैं और चिराग पासवान ने भी उनको चाचा बता दिया। देखिए, अब एक जब गठबंधन बनता है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि जब फलाने नेता उसमें शामिल होंगे तो हम नहीं होंगे, ये होंगे, नीतीश जी आ जाएंगे तो भाजपा वाले कहेंगे कि हम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। और कोई थर्ड फ्रंट आ जाए, कोई फोर्थ फ्रंट आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? यदि हमारी और उनकी बात होगी और यदि हम दोनों का विचार मिलेगा तो कोई फ्रंट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम सर ये जो मतलब प्रकरण हुआ, अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने पत्ता काट दिया है ललन सिंह का। तो आरसीपी सिंह जब पटना आएंगे तो क्या आप एयरपोर्ट पर या उनका घेराव कहीं भी विरोध प्रदर्शन करेंगे? एक भूमिहार समाज होने के नाते आपके समाज के प्रतिनिधित्व को काटा गया है। हम उनका विरोध या उनका घेराव क्यों करेंगे? हम वैचारिक विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहां तो विरोध अब जिनका पत्ता काटे हैं उनको करना चाहिए, घेराव उनको करना चाहिए। हम ना तो उनकी पार्टी के हैं, ना ही हमारे किसी परिवार को मंत्री बनाने वाले थे जिसका पत्ता काट दिए। तो ऐसा हम घेराव क्यों करेंगे? ये हमारे किसी संगठन के व्यक्ति का पत्ता तो नहीं कटा है, ना हमारे किसी पार्टी के व्यक्ति का पत्ता कटा है। जिनका पत्ता कटा है वो घेराव करें, उनके समर्थक घेराव करें। हाँ, एक वैचारिक विरोधाभास हमारा जरूर था और आगे भी रहेगा कि भाई हम लोगों ने या हमारे समाज के लोगों ने निस्वार्थ आपका साथ दिया, आपकी पार्टी को खड़ा किया, और आप जब लाभ लेने की बारी आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्मी, राष्ट्रीय केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कोयरी, फिर आप प्रदेश अध्यक्ष कोयरी, मतलब आपको पद लेना हो तो कोयरी कुर्मियों में बांट दीजिए, और मंत्री बनना हो तो तभी आप अपने जाति वालों को ही रखिए। और जब झोला ढवाने की बारी हो, जब आपको टेंट समयाना और पंडाल लगाने की बारी हो, तो एक दिखावे के लिए सवर्ण प्रकोष्ठ बना दीजिए और सवर्ण युवाओं से आप झंडा ढवाइए, नारे लगवाइए, दरी बिछवाइए, कुर्सी लगवाइए। तो महज इसके लिए अब सवर्ण युवा आपके साथ नहीं जुड़े। अनंत सिंह प्रकरण में आपने ललन सिंह पर कई सारे आरोप लगाए थे और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आप ललन सिंह के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, उनके विरोध में हैं। लेकिन अब जब उनका पत्ता कट जाता है, जेडीयू कोटे से वो नहीं बन रहे हैं, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? तो देखिए सनी जी, हमारा ललन जी से कोई व्यक्तिगत विरोध तो है नहीं, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना ही नीतीश जी से है, ना आरसीपी जी से है, ना आनंद सिंह जी से, किसी से भी मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन जहां पर गलत होता है वहां सच का साथ देने के लिए आशुतोष खड़ा मिलता है, और ये शुरू से हमारी नीयत रही है, यही हमारी नीति भी रही है। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं आज भी अपने आप को फौजी मानता हूं और बाकी नेताओं से अपने आप को अलग मानता हूं कि समय के हिसाब से अपने आप को बदल लो और गलत को भी सही बताओ और सही को भी गलत बताओ। ऐसा आशुतोष नहीं कर सकता है, चाहे आजीवन ये राजनीति में कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन ये अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकता। और जहां पर ललन सिंह जी की गलती थी, जिस समय अनंत सिंह जी को किसी प्रकार से क्या सही था क्या गलत था, हम जज नहीं है, हम कोर्ट नहीं है, लेकिन हमने यही मांग रखी थी कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन उस समय हमने विरोध किया, और आज जब उनके साथ में नीतीश कुमार जी या आरसीपी सिंह जी, जो भी कहें उनके पार्टी के लोग, जब धोखा देने का काम किए तो आज हम उनके साथ भी खड़े हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।